नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस गांधी प्रतिष्ठान में इसमें मौजूद है, जहां पर आपको हम बता दें एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां इस धार्मिक कार्यक्रम में बात हुई है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानेश्वर महाराज अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती जी का आगमन हुआ है, जहां उन्होंने अपनी बात रखी और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात की। और सबसे बड़ा आह्वान उन्होंने जो दिया है वो इस बात का दिया है कि ये जो जिम्मेदारी है वो सभी हमारे भारतीयों की है कि वो अपनी माता यानी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर सके और गौ हत्या को रोकी जाए, क्योंकि जो गौ हत्या रोकेगा वही हमारा सनातनीय हिंदू है। अगर हम सबसे पहले हमारे समाज में अगर हम पहली घर की रोटी भी निकालते तो गाय के लिए निकालते हैं। इस सारी बातों को लेकर आज का जो अधिवेशन हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़े से बड़ा उत्तर प्रदेश से कोने लोग से मौजूद है जिन्होंने आज का बात की, और यहाँ पर सभी से मुख्य अतिथि के रूप में भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। आज भारतीयों को एक संदेश दिया गया जो हमें पहले से पता है, इतिहास से हमें पता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों ने इसके पीछे आंदोलन किया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक हम किसी न किसी पार्टी को लेकर बैठे रहते हैं कि कोई पार्टी करे, कोई राजनेता करे, कोई सरकार करे, कि नहीं, ये आम जनता की जिम्मेदारी, आम जनता करेगी। इसी को लेकर आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो कार्यक्रम रहा वहाँ पर एक संदेश दिया गया गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन है। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी हैं। सर, कैसा रहा आज का आंदोलन, क्या कहना चाहेंगे आपका? अध्यात्म की गंगा बह गई और ये गुरुदेव जी धन्य भाग है जो शरीर मिल गए। हिंदुस्तान में बड़ा बदलाव आने वाला है और इन्होंने चुपके चुपके सब कुछ कर डाला। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने बात कही और कैसे क्या होने वाला है, और ये आगामी आने वाले समय में हर चीज़ आपको यही दिखेगी। मैं आप लोग इतनी दूर से आए और यहाँ कवर किया, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना बहुत लंबी, बहुत समय से लड़ाई चली, लेकिन अभी तक वो बात कहीं ना कहीं गौ माता को राष्ट्र माता तो ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण ने और हमारी बिरादरी ने गौ माता को गौ माता का दर्जा माता से बढ़ के दिया है, इसलिए उनका एक एक शब्द 100% सही है। मैं ऐसे व्यक्ति की वंदना करता हूँ। ममता जी हमारे साथ। मैम, कैसा लगा यहाँ आना, गुरुजी से मिलना? शंकराचार्य हैं, उनका दर्शन पाना ही बहुत बड़ी बात होती है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत नम्र हृदय के हैं, बहुत ही सुंदर। उनकी वाणी सुन के तो पूरा मन एकदम से प्रसन्न हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। उनका एक एक शब्द बिल्कुल भगवान तुल्य उनका शब्द था। जो जो उन्होंने शब्द कहा वो पूरे दिल को छू गया, और जो भी क्रांति का ये बीज बोया है वो जरूर सक्सेस होगा और जरूर हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता बनेंगी। बहुत दूर से भी लोग आए हैं, कैसा लगा मैम यहाँ आकर और आज की वाणी सुन के कार्यक्रम में आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सच्ची बात बोली जो आत्मा को अंदर तक छू गई, निस्वार्थ, जिसमें कोई भी बनावटीपन नहीं। स्वामी जी ने कहा वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो अपनी राष्ट्र गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के मुहिम पे हैं। पार्टी का यहाँ कोई सवाल ही नहीं था। बहुत अच्छा लगा, जो सत्य के साथ होगा मुझे लगता है विजय उसकी निश्चित होनी चाहिए। थैंक यू मैम। MIS पूरी फैमिली है, तो MIS पूरी फैमिली के साथ आया, क्या कहना चाहेंगी मैम, और कैसा रहा आना? मैम, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे गुरुजी से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, और गौ हमारी माता है, ये तो सदियों से हम लोग सब जानते हैं कि गौ की हम पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छी बातें थी। पायल मैम है, MIS राजाजीपुरम की प्रिंसिपल है। मैम, कैसा लगा दर्शन पाके? सच में आज बहुत अच्छा लगा, और अध्यात्म से जुड़ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम सीखते हैं वही हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आज जो भी हमने यहाँ से ज्ञान अर्जित किया है, ज़रूर हम अपने बच्चों में उसका संदेश देंगे और गौ माता राष्ट्र माता का संदेश अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो MIS फैमिली का पारा पूरी ब्रांच हमारे साथ है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? आप सभी लोग आए हो, थोड़ा समय निकाला आपने, शिक्षा के क्षेत्र से निकाल के धार्मिक क्षेत्र में दिया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और जो चीज़ सच में हम लोगों को इसका प्रसार करना चाहिए हिंदुत्व का, और गौ रक्षा के लिए, जो गौ हमारी माता है उसकी रक्षा के लिए प्रयास बहुत सार्थक होगा आगे चलकर, ये हमारी पूर्ण विश्वास है। कैसा लगा देख के, मिलकर? जी, बहुत पॉजिटिव फील हुआ, बहुत अच्छा
अच्छा लगा। ये पूरी MIS फैमिली खड़ी हुई है, मैं सभी से जो कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत पल था और मुझे लगता है अपने समय से निकाल के आज शंकराचार्य जी के, क्योंकि जगत गुरु हैं वो, और उनका एक आंदोलन है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना। वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनका आंदोलन ये है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके रहेंगे। और इस समय जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये भीड़ लगी, उनके उससे आशीर्वाद लेने के लोग आए हुए हैं, कुछ लोग और आए हैं। सर प्लीज़ बोलना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा यहाँ आकर? और जो सबसे बड़ा हम बचपन से पढ़ रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के जो आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? शंकराचार्य जी का आंदोलन है और वो एक आम हिंदू का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है। निश्चित रूप पे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित ही होना चाहिए। एक सवाल है, हम अभी भी पीछे क्यों हैं इस बात से? जी, अभी तक हम क्यों नहीं इस लड़ाई को लड़ पाए, हम जीत पाए? क्योंकि अभी तक हम लोग जो है अपने अंदर कोई जागरण पैदा नहीं कर पाए। सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि वो सबसे अच्छी बात शंकराचार्य ने की है कि उन्होंने ये कहा है कि ये कोई पार्टी सरकार नहीं करी है, हम करेंगे, यानी कि हमें करना है, हमें अपनी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। तो बने रही हंगामा टाइम्स पर। ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज हम लोग आए हुए थे, जहां आपको हम फिर से बता दें कि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है लखनऊ में, और जो इनकी यात्रा चले का आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर मैं आपको बता दूँ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। और इन्होंने अभी तक रामलला के दर्शन इसलिए नहीं किया, उनको लगता है जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगे उसी दिन हम उनका दर्शन करें। तो जगत गुरु शंकराचार्य के दर्शन के लिए काफ़ी दूर से लोग, उत्तर प्रदेश के हर एक कोने से लोग आए हुए हैं। आज हमारे साथ है मलियाबाद से भी कुछ लोग आए हैं, शिक्षा संस्थान या शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। पंकज जी समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। सर कैसा लगा आज आके गुरु जी का आशीर्वाद? आशीर्वाद भी मिला है, बहुत अच्छा लगा है। हम ये कह रहे हैं कि गाय की जो बात हो रही है ये एक परिवार की तरह रहें, जैसे हम माँ बाप और भाई बच्चे सब रहते हैं, गाय को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। और हम लोग खासकर यादव लोग हैं तो इसमें गाय तो बहुत पुरानी जुड़ी हुई है, और गाय के साथ साथ और भी जानवर हैं बड़े हैं, उनको भी शामिल किया जाए हमारी तरफ से। हत्या तो हत्या होती है, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो। सहमत बहुत पहले से हैं। अब ज़्यादातर खासकर जो हम लोग खुद जानवर रखते हैं सब लोग, इनको ज़्यादा बेचना ही नहीं चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। अगर बुढ़ापे में वो जा रही है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपने परिवार जी 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 परिवार की तरह उसको रखना चाहिए, और हर घर में एक गाय जरूर होना चाहिए। संजेश कुमार, हम काकोरी। बहुत अच्छा लगा। संदेश उन्होंने दिया है कि गाय को राष्ट्र तौर पर माता घोषित करने का, तो कैसा लगा? नहीं बिल्कुल, हम बचपन से पढ़ रहे हैं और हम पूजा करते भी हैं। हमारे घर परिवार में भी उनकी पूजा होती है, और हमारे परिवार में जैसा कि अभी गुरुजी ने भी बताया कि जो पहली रोटी दी जाती है वो गौ माता को परिवार से दी जाती है। तो हम लोग के वहाँ भी यही प्रक्रिया चल रही है, और हम चाहते भी हैं कि पूरे देश में सब लोग एकजुट हों और इस चीज़ को गुरुजी के जो परिपेश में जो बातें कही गई हैं उसको सभी लोग फॉलो करें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। मेरा नाम विवेक यादव है और मैं अभी सभा में था और शंकराचार्य जी के शब्दों को सुना, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा की राजनीति को, उन्होंने दोहरी राजनीति जो करते हैं उसको एकदम स्पष्ट और सत्य तरीके से उन्होंने रखा, जिससे मैं बहुत खुश हुआ और इस कार्यक्रम का हिस्सा था मैं। आवाज़ चेक करो। हेलो, ठीक, हाँ शंकराचार्य, ठीक, डन बोलो। नमस्कार, मैं एक तो आप देखें हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय मौजूद है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है जिसके तहत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्ताश्वर नाथ, फोकस को हट जाने दो, इनका नहीं लेना जब सिर्फ उनका फोन। नमस्कार, मैं एक तरफ आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जैसे आपको बताया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, जहां कल की सेना के काफ़ी मेंबर्स हैं, उनसे जानते हैं सर क्या है इसके बाद। आप लोगो भी लॉन्च हुआ है आज गुरु जी के द्वारा, सर क्या कहना चाहेंगे, और कल की क्या है, कल की सेना क्या है, इसके बारे में जानें। देखिए, जिस प्रकार भगवान श्री राम के आने से पहले ही हजारों वर्ष पहले वानर सेना बन चुकी थी, उसी प्रकार भगवान कल्कि के आने से पहले भारतवर्ष में हमने कल्कि सेना बनाई है। भूतपूर्व फौजियों, भूतपूर्व पुलिस के अधिकारी और सामान्य जनता के लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई है। समस्त हिंदुओं का सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक
चारों प्रकार से उत्थान करना, सशक्त करना, ये हमारा कार्य है। जहाँ तक बात आती है कि सेना की आवश्यकता क्या पड़ी, तो हम जानते हैं कि चीन, पाकिस्तान और आंतरिक उपद्रव, तीनों परिस्थितियां एक साथ भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं। आप सब लोग भी जानते हैं। इन तीनों परिस्थितियों के उत्पन्न होने पे भारत सरकार की सेना को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस को मदद चाहिए होगी, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं है तीनों परिस्थितियों से एक साथ गुजरने के लिए। तो 2 साल में हम 5 लाख कॉम्बिटेंट वॉरियर्स खड़े कर रहे हैं जनता के बीच से, और उनको हम ट्रेन कर रहे हैं जैसे फौज की ट्रेनिंग होती है। क्योंकि हमारे पास हम फौजी जो रिटायर्ड हैं, जो पुलिस वाले रिटायर्ड हैं, वो समाज को कैसे योगदान कर सकते हैं, समाज को योद्धा बना के योगदान कर सकते हैं। और सनातन समाज अब तक जो है सिर्फ सोशल मीडिया में शेर बनने को ही बहुत कुछ समझता रहा है, लेकिन बांग्लादेश की घटनाएं देखें, अन्य देशों की घटनाएं देखें, तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है। इजराइल की हम लोग बहुत बड़ाई करते हैं, सम्मान से देखते हैं, तो हम लोग कहते हैं हमें इजराइल जैसा बनना है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि कल की सेना अगले 2 साल में अपने कॉम्पिटेंट वॉरियर्स खड़ा करके इजराइल से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिखाएगी। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जो कि सक्षम होगा किसी भी खतरे से निपटने से। इससे हमारी सेनाओं को बॉर्डर पे ध्यान देने का ज़्यादा समय मिलेगा, हमारे पुलिस बल को अपराध रोकने में मदद मिलेगी, और हमारे अर्धसैनिक बलों पे जो प्रेशर है वो भी दूर होगा। चुनाव करते हैं आप? देखिए, हमारी चयन प्रक्रिया में 2 प्रकार के मेंबर्स हैं। एक कहते हैं हम उनको कॉम्बिटेंट यानी युद्धक, और एक मेंबर है जिनको आयोधक कहते हैं। तो जो आयोधक मेंबर है वो वैसे हैं जिनकी आयु ज़्यादा है या वो किसी कारण से सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतर सकते, तो उनको हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी मदद प्रदान कराते हैं और उनको हम स्वावलंबी बनाते हैं। जो हमारे 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष का ब्रैकेट है, जिसके स्त्री और पुरुष योद्धा के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर उनको रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार देते हैं, सशक्त बनाते हैं। अब आप ये सोचिए कि हम ये चाहते हैं हर सनातनी के घर में जो उसका ड्राइवर है वो भी एक योद्धा हो, जो उसका नौकर है वो भी एक योद्धा हो, जो घर में प्लम्बर आ रहा है वो भी एक योद्धा हो, जो घर में इलेक्ट्रीशियन है वो भी एक योद्धा है। तो जब समाज में आप अपने आप को अपने योद्धाओं से घिरा पाते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आप एक महिला हैं, अगर आप रात में अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और अगर आपको 4 फौजी दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में या 4 पुलिस वाले दिख रहे हैं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके आसपास योद्धा हैं। तो क्यों ना हमारा सामान्य सनातनी परिवार, सामान्य सनातनी घर, क्यों ना ऐसा हो कि वो लोग जो हैं अपने आसपास योद्धाओं को देखें। तो हम इसीलिए हम कहते हैं आपका ड्राइवर, आपका नौकर, सबको हमारे पास भेजिए। कैसे जुड़ेंगे वो लोग जो आपको देख रहे, रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनके अंदर कुछ करने की अभी क्षमता है, कुछ करना चाहते हैं अभी? जी, हमारी वेबसाइट है www.kalkisena.co.in। उसमें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। वैसे भी आप अगर गूगल में मेरा नाम विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी सर्च करेंगे या कल की सेना ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करेंगे, सारे डिटेल्स आ जाएंगे। आप संपर्क करें और जुड़ें, और समस्त सनातनी समाज की हमको आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम समस्त सनातनी समाज को या तो योद्धा बनाना चाहते हैं, अगर वो स्वयं योद्धा नहीं बन सकते तो उनके आसपास हम योद्धा रखना चाहते हैं। बिल्कुल महिलाएं भी हैं, और महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप अपनी शक्ति को कम ना समझे। मेरे हाथ में ये आप अंगूठी देख रहे हैं, ये एक अंगूठी नहीं है, ये एक शस्त्र है, और अगर मैं चाहूं तो 5-6 योद्धाओं को इस शस्त्र से परास्त कर सकता हूं। इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हम आपको युद्धक प्रशिक्षण देंगे, हम आपको ऐसी चीज़ों से इक्विप करेंगे जो पूरी रूप से कानूनी है, क्योंकि कल की सेना का कुछ नियम है। कल की सेना धरना प्रदर्शन नहीं करती, सरकार के खिलाफ नहीं है। कल की सेना राजनीतिक नहीं है, और कल की सेना कोई भी ना गैर कानूनी काम करती है ना उसको प्रश्रय देती है। हम तो बल्कि क्राइम में फंसे हुए लड़कों को भी कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, उचित वैधानिक प्रक्रिया हमसे, हम आपको सरेंडर कराएंगे और आप देश राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बनिए। आप क्राइम को छोड़िए। कोई भी क्रिमिनल माइंड का हिंदू अगर ये सोच रहा हो तो वो हमारी बात को सुने। अगर उसने क्राइम्स भी किए हैं, हमारे पास आए, वैधानिक प्रक्रिया से हम सरेंडर कराएंगे। जो सजा है वो सजा काटे, उसके बाद वो समाज में आके योगदान करे। ऐसे क्रिमिनल रहोगे तो पुलिस की गोली से मरोगे, सेना की गोली से मरोगे, और हमारे पास आओगे तो जो सजा कम से कम होगी कानून के मुताबिक वो लेकर के उसके बाद हम आपको एक अच्छी जीवन की राह देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपका जो प्रश्न है कि सारे 3 बार की सरकार हो गई
एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, इन्होंने कहा था कि हम गौ भक्त हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण है, किसी और का नहीं। ये गुलाबी रंग देख करके आपका दिल तड़पता है कि नहीं? मेरा तो तड़पता है। अरे तो गद्दी पर बैठने के बाद क्यों नहीं तड़पा? उसके गद्दी में जब नहीं बैठे थे तभी तड़पता था तुम्हारा दिल। गद्दी में बैठने के बाद तड़पना चाहिए था। देखो, जब तक किसी के पास ताकत नहीं है तब तक वो बेचारा अन्याय सहने के लिए बाध्य है, हम उसको क्षमा करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में ताकत भी हो, उसके बाद भी हम गलत चीज़ों को चलने दें, इसका मतलब कि हम ही गलत हैं। तो ये सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने हिंदू जनता के साथ छल किया गौ हत्या के मुद्दे पर। देखिए, हमने कहा है जो जानवरों की चर्बी, चाहे वो गाय की बछड़ी की चर्बी हो, चाहे सुअर की चर्बी हो, चाहे मछली का तेल हो, ये सब आया है निकल करके लेबोरेटरी से, और करोड़ों लोगों के पास ये प्रसाद चला गया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ग्लानि थी, उसके लिए हमने बता दिया कि गौ माता का जो पंचगव्य है उसके प्राशन से ये अंदर गया जो पाप है वो निकल जाता है। हमारे यहाँ बताया गया है, यत् स्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत यज्ञनिवेदनम। जो हमारी त्वचा में, जो हमारी अस्थि में और मज्जा मांस मेद में जो पाप चला गया है, अगर हम पंचगव्य का प्राशन कर लें तो जैसे आग में डाला गया ईंधन जल करके नष्ट हो जाता है, उसी तरह पंचगव्य के प्रताप से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। तो हमने ये बताया है कि पंचगव्य का प्राशन करने से आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और देखिए, बात ये है कि हम हिंदुओं के पास हमारी थाती क्या है? हमारी थाती पवित्रता है, क्योंकि देवता पवित्रता जहाँ होती है वहीं पर निवास करते हैं। उस पवित्रता को खंडित करने के लिए षड्यंत्र किया गया है। और ये गाय आज जब हम अपवित्र हो गए हैं, अभक्ष्य भक्षण भूल से चला जाने के कारण हमारे मन में ग्लानि है, तो यही गाय तो है जिसका पंचगव्य प्राशन करके हम फिर से शुद्ध हो सकते हैं। इसीलिए हिंदुओं की पवित्रता सदा सदा के लिए खंडित करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, इसलिए भी गाय जरूरी है। भाई, जो पार्टी, जो प्रत्याशी गौ माता के लिए खड़ा होगा उसी को समर्थन देना है हिंदुओं को, और किसी को नहीं देना। आप बताइए, भाजपा की लुटिया हम नहीं डुबोएंगे। ये हमारे मुंह से निकल गया हो तो संशोधन कर लीजिए। हम किसी पार्टी की लुटिया डुबोने का काम नहीं कर रहे हैं। कसाई पार्टियों की लुटिया जरूर डुबोएंगे। अगर भाजपा कसाई पार्टी है तो उसकी लुटिया डूबेगी, कांग्रेस कसाई पार्टी है तो उसकी लुटिया डूबेगी। अब भारत देश में कसाई पार्टियां राज नहीं कर सकेगी, ये हम कहना चाहते हैं। भाई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमको समय नहीं देते हैं। हमने गंगा जी के बारे में, हमने गौ माता के बारे में समय मांगा है, राष्ट्रपति से मांगा, प्रधानमंत्री से मांगा, कई बार मांगा, कोई समय नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हम जनता के बीच में निकले हैं, क्योंकि हमने समझ लिया कि असली सरकार जनता है। अब जनता के पास हम जा रहे हैं। हाँ, फतवा क्या होता है? देखिए, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारे यहाँ फतवा जैसी चीज नहीं होती है। हमारे यहाँ तो विवेक होता है, हम लोगों का विवेक जागृत करेंगे। हम ये नहीं कहते कि ऐसा करो, हम कहते हैं ऐसा करना उचित है, ऐसा करना पाप है। गौ हत्यारी पार्टी को वोट दोगे तो गौ हत्यारों का समर्थन करने के कारण तुमको भी गौ हत्या का पाप लगेगा, और गौ रक्षक पार्टी को वोट दोगे तो गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। ये हम बताएंगे, फतवा नहीं जारी करेंगे। आप बोलो, आप बोलो। हाँ जी, एक मिनट, सबका सुनेंगे, बताओ। एक मिनट। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की तरह बयान हम नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरह बयान का मतलब है गौ रक्षा के लिए बयान। कौन सी राजनीतिक पार्टी? जो बात अभी हमने कही आधा घंटे आपसे, किस राजनीतिक पार्टी ने ये बयान दिए हैं बता दो। आप कहते हो कि हम राजनीतिक पार्टियों की तरह बयान देते हैं। जो आपसे ये कहता है उससे क्यों नहीं पूछते हो कि शंकराचार्य जी जैसे दृढ़ता के साथ गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, वैसा कौन सी पार्टी कर रही है? कोई पार्टी कर रही हो तो नाम बताओ उसका, और आकर के हमसे पूछने लगते हो आप।
आपको भी तो पलट कर से पूछना चाहिए। अगर उनकी बात में दम हो तो वो बात हमसे पूछो, बेदम बातों को हमसे पूछते हो। एक मिनट, हाँ एक बहन, हम सब आपसे पूछेंगे। एक मिनट भाई। देखिए, हम गोरक्ष पीठ गए थे गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोरखपुर, और वहां जाकर के हमने गोरक्षनाथ जी से आशीर्वाद लिया है। जैसे राम जी से कल लेके आ रहे हैं ना, ऐसे पहले गोरक्ष पीठ गए थे गोरक्षनाथ जी, क्योंकि उनका नाम ही है गोरक्षनाथ। तो उनसे हमने वहाँ पे ध्यान किया, बैठ करके परिक्रमा की, पूजा की, आशीर्वाद मांगा, शक्ति ली, तब हम निकले हुए हैं। तो वो तो मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षनाथ जी से हमने आशीर्वाद ले लिया है, और जब तक वो मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री के अनुसार काम करना है। वो गोरक्ष पीठ के महंत की तरह कैसे काम कर सकते हैं? कर सकते होते तो पहले ही दिन बंद कर देते, हम बता रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाए। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका महत्व ज्यादा है मन में। अब आप बताइए। दर्शन के लिए हमने पहले ही जब ये आम चुनाव हुए थे उसके पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम राष्ट्र माता का दूध सोने के कटोरे में धो करके लेकर के जाएंगे, तब भगवान श्री राम आपको मुंह दिखाएंगे। तो अब वो राष्ट्र माता घोषित हो जाएं आज, यहीं लखनऊ से हम वापस अयोध्या जाकर के दर्शन कर लेंगे, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। हम क्या मुंह दिखाएंगे? राम जी के सामने हम जाके खड़े होंगे। हम आम व्यक्ति नहीं हैं, शंकराचार्य हैं। भगवान हमसे नहीं पूछेंगे कि शंकराचार्य बन के घूम रहा है, गौ माता कट रही, क्या किया तुमने? तो हम क्या कहेंगे? ऐसी परिस्थिति में जब हमारी गलती है, हम अपने से बड़े के सामने नहीं जा सकते। आपकी जब गलती होती है आप जा पाते हो, हिचकते हो। हम हिचक रहे हैं कि राम जी के सामने कैसे जाके मुंह दिखाएं। जब कुछ कर लें तब जाएंगे कि महाराज हम लेकर आए हैं, लीजिए, भोग लगाइए और सबको प्रसाद बांटिए। तो वो हमारी टेक है, भगवान से टेक करने का हमको अधिकार है। हमने परिक्रमा की, दूर से प्रणाम किया और कहा कि हम देखो नहीं आ रहे हैं, ताकत दो ताकि ये करा के जल्दी से जल्दी आए। यही तो कह के आए हैं, और क्या कहा? हाँ जी, आप बोलिए। देखिए, ये गोपाल मणि जी यहाँ पर बैठे हुए, खड़े हो जाइए। असल में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के प्रणेता ये हैं। तो ये बहुत लंबे समय से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला रहे हैं। बहुत जगह से जा करके, बहुत प्रयास करके ये हार गए। तब जा करके इनको किसी ने कहा कि चारों शंकराचार्यों के पास जाइए, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, तब आपकी बात आगे बढ़ेगी। तो ये चारों शंकराचार्यों के पास आए, हमारे पास भी आए, चार में हम भी एक हैं। तो चारों शंकर, हमने इनको कहा कि तीनों का आ जाएगा तब हमारा अभिमत, हम सबसे छोटे हैं, बाद में प्रकट करेंगे। तो तीनों जगह से आशीर्वाद का पत्र और वीडियोग्राफ उनके वक्तव्य का लेकर के आशीर्वाद का आए। जब इन्होंने हमको तीनों दिखाया तब हमने कहा कि ठीक है, अब चूंकि सबसे छोटे हम ही हैं, सबसे बाद में अभिषिक्त हम ही हैं, इसलिए इसको लीड हम कर रहे हैं। चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद इनके आंदोलन को है और एक स्वर है हमारा। हाँ जी, आप बोलिए। भाई, सनातन धर्म रक्षा का बोर्ड का गठन पवन कल्याण कैसे कर सकते हैं? पवन कल्याण ने तो वहाँ पे कमेटी बनाई हुई है, उसमें हर आंध्रा की सरकार, तेलंगाना की सरकार सब यही अपने ट्रस्टी बनाती है। उन्हीं ट्रस्टियों की नाक के नीचे तो इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, उनको तो फांसी देनी चाहिए उन ट्रस्टियों को। क्यों वो ट्रस्टी रहे और उनकी नाक के सामने इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उनको क्या अधिकार है बोलने का? वो मंत्री हैं, क्या देख रहे थे अभी तक? ये अधिकार धर्माचार्यों का है, शंकराचार्यों का है, वल्लभाचार्यों का है, निम्बरकाचार्यों का है, रामानंदाचार्यों का है। उनको बना दिया जाए, वो बनाएंगे बोर्ड और वो वहाँ की धार्मिकता की रक्षा करेंगे। पवन कल्याण को बोलने का अधिकार समाप्त हो गया जिस दिन ये समाचार सामने आया कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, लोगों के पावित्र्य को खंडित करने का इतना बड़ा उपक्रम हो रहा है और नाक के नीचे हो रहा है। जो टीटीडी के ट्रस्टी हैं, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जो वहाँ पर नियुक्त बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब दोषी हैं पहली दृष्टि में। जांच के बाद भले कोई निकल कर दूसरा आ जाए, लेकिन प्रथम दृष्टिया सब दोषी हैं। अभी उनको ये सब वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। वक्तव्य दे करके बहुत ज्यादा धर्म के पक्ष में खड़ा होने का दिखावा ना करें, क्योंकि उनके जिम्मेदारी पद पर बैठे रहते हुए ये सब हुआ है। चंद्रबाबू नायडू को हमने धन्यवाद किया है कि उसने कम से कम इस बात को पब्लिक तो कर दिया।
नहीं तो ये भी नहीं कर रहा था कोई। कहाँ हिंदू है? कौन राष्ट्रपति हिंदू है? कौन प्रधानमंत्री हिंदू है? अगर हिंदू होता तो गौ हत्या होने देता अपने कार्यकाल में। तुम हिंदू हो, तुमको अगर राष्ट्रपति बना दो तुम स्वीकार करोगे गौ हत्या अपने कार्यकाल में? अभी तक कोई हिंदू इन पदों पर नहीं बैठा है। अगर होता तो उसकी अंतरात्मा इसकी गवाही ही न देती, या तो दूसरे दिन त्याग पत्र दे देता, या तो आदेश पारित कर देता कि अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। अभी कोई हिंदू नहीं बैठा है। ये हिंदू का फोटो जैसे मूर्ति बना देते, कहते जैसे आपके लखनऊ में हाथी लगे हैं पार्कों में, वो हाथी है, वो चलेंगे? वो बस खड़े रहने के दिखावे के हाथी हैं। जैसे आपके लखनऊ के पार्कों के हाथी है, दिखावे के केवल हैं, वो चल नहीं सकते, वो पेड़ को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, शोभा नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से ये हिंदू हैं जो दिखावे के हिंदू हैं, असल हिंदू नहीं है। असल हिंदू होते तो एक दिन भी गौ हत्या इनके राज्य में नहीं हो सकती थी। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, गौ हत्या को रोकने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका ये है कि कानून बना दिया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटा करके जो राज्यों और केंद्र की सरकार की सूची है, सामान की सूची की हमारे पास ये एसेट है, उसमें पशु सूची है, उसी पशु सूची में गाय का भी नाम लिखा गया है। जबकि हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा कहती है कि गाय पशु नहीं है, तो पशु सूची से हटाया जाए और पूजनीयों की सूची में उनको रखा जाए। पहला काम, एक काम हो गया, उनका प्रोटोकॉल बदल गया जैसे ही ये होगा। दूसरे, हम स्वयं अपने स्तर पर बिना सरकारी सहायता लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं और डीएनए टेस्ट करके जो हमारी शुद्ध वेद लक्षणा गाय है, ये जो गाय के नाम पे बहुत से पशु हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो शुद्ध देशी गाय हमारी है, जिसमें वेद लक्षण घटित होते हैं, जिसके गोबर गोमूत्र हमारे लिए पवित्र होते हैं, वो जो वेद लक्षणा गाय है असंकरीकृत, उसकी पहचान करेंगे। पहचान करके उसको ट्रैकिंग पे रख रहे हैं और उसका प्रोटोकॉल हम बना रहे हैं और उसी प्रोटोकॉल के अनुसार वो रहेगी। एक एक गाय का हम ट्रैकिंग पे रखेंगे। एक गाय इधर से उधर होगी, हमको पता चलेगा, जाकर के घेर लेंगे। है किसी की हिम्मत कि हमारे द्वारा संरक्षित गायों को इधर से उधर कर सके? तो वो हम करेंगे, अपने स्तर पर करेंगे। लेकिन कानून सरकार बनाए, ये हम चाहते हैं। सरकारी पैसे से नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी पैसा उतना पवित्र नहीं रह गया। वो हम गौ भक्तों के पैसे से ये काम होगा। हाँ जी, एक मिनट, इनका पहले इनका ले रहे हैं। हाँ, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जनता ने आवाज़ नहीं उठाई। हम भी तो भारत की ही जनता हैं, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारी आवाज़ क्या आपको नहीं लगता है कि समग्र हिंदू समाज की आवाज़ है? और अगर आपको लगता है तो ये हिंदू समाज बोल रहा है। हम हर हिंदू समाज को जरूरत नहीं है। जब 10-15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आपका किसी से मिलने जाता है तो 10-15 बोलते हैं, एक ही तो बोलता है। तो ऐसे ही हम 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से अभी मुक्तेश्वरानंद। और हमारी इस बात का कोई सनातनी विरोध नहीं कर रहा। भाई, कांग्रेस का एजेंडा सुनो, भाजपा आरोप लगाए, अच्छी बात है। अगर कांग्रेस का एजेंडा यह है कि गौ हत्या बंद होना है और हम वही कर रहे हैं, तो कांग्रेस का अभिनंदन। आए तो कांग्रेस मैदान में, हम कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे। अगर कांग्रेस का एजेंडा हो तो बताओ, लेकिन कांग्रेस का ऐसा एजेंडा तो अभी तक आया नहीं। कांग्रेस का एक नेता ये वो खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं। एक बहन, गेनी बहन ठाकुर, जो चुनाव लड़ रही थी, हमारी सभा वहाँ पर हुई, 4 सभाएं हमारी हुई, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोग थे और हमने खड़ा करके सबको हाथ उठवा करके शपथ ग्रहण कराया कि उसी को वोट देना। वो समझ गई, वो कांग्रेस में थी, उसने घोषणा कर दी कि अगर मैं चुनी गई तो मैं संसद में आवाज़ उठाऊंगी गाय की। लोगों ने उसको चुन दिया। गुजरात में कभी भाजपा कांग्रेस नहीं जीत रही थी,
उसने गाय का प्रश्न उठाया, जनता ने उसको चुन दिया, वो संसद में आई और संसद में पहला भाषण उसने किया तो गौ माता की बात उसने उठाई। उसका अभिनंदन हम कर रहे हैं। बनासकांठा से गेनीबेन ठाकुर सांसद। हाँ बेटा, एक फिर से बोलना पड़ेगा, हम सुन नहीं पाए। फिर से बोलिए। भाई वही तो हम कह रहे हैं कि ये लाइसेंस देना, लाइसेंस रद्द करना, ये सरकार के हाथ में होता है। सरकार में बैठे लोगों को बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का अनादर नहीं करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। ये देखिए, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी खाने की आदत में ये शुमार है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक के अनुसार यहाँ पर कानून बनेगा। यहाँ पर बहुसंख्या का अनादर नहीं किया जा सकता। भाई जो गाय के लिए खड़ा हो वही हिंदू है, हमने कहा, और अभी भी कायम है, आगे भी कायम रहेंगे। सच्चा हिंदू वही है जो गौ, देखिए शिवाजी की प्रतिमा टूट गई, अभी गिर गई हवा में, कितना बड़ा बवाल हो गया। वो शिवाजी कैसे हुए? 17 साल की उम्र में बाजार से जा रहे थे और एक कसाई गाय को खींच करके ले जा रहा था। लोग देख करके बहुत दुखी थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। और 17 साल का शिवाजी नाम का लड़का वो आगे गया, उसने कहा छोड़, गाय को ऐसे क्यों खींचता है? उसने डांटा कि तू क्या बोलता है, और तलवार निकाली और काट लिया। शिवाजी हो गए, हिंदू हृदय सम्राट हो गए। आज भी उनकी प्रतिमा प्रधानमंत्री जाके लगाता है। क्यों लगाता है? केवल प्रतिमा लगाने के लिए? उनका गुण भी तो सीखो कि वो खींची जाती गाय को कसाई के हाथ में नहीं देख सके और तलवार निकाल करके उसका उन्होंने प्रयोग कर दिया। जो सच्चा हिंदू होगा वो गौ माता की हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गद्दी पे बैठने के बाद भी बर्दाश्त करने वाला कैसे हिंदू हो सकता है? हमको बताओ ना। आप सिद्ध कर दो, हम मान जाएंगे, लेकिन केवल कोई कह दे कि मैं ये हूँ, इतने से नहीं होगा, उसको करके दिखाना। डॉक्टर हो तो ठीक करके दिखाओ, वकील हो तो बहस करके दिखाओ, और नहीं तो केवल कह देना कि मैं वकील हूँ। कितने दिन तक चलेगा? हाँ, क्या चीज? योगी आदित्यनाथ से बड़ा सनातनी। देखिए यहाँ ये तो बोलो ही मत, यहाँ तो शेर के सवा शेर सदा से पैदा होते रहे। पहले जो थे उससे बड़े हर क्षेत्र में बड़े आते रहे, सबका रिकॉर्ड टूटता रहा है। इसलिए ये कह देना कि बस यही अंतिम है, इससे बड़ा कोई सनातनी नहीं है, ये आपकी विचारधारा हो सकती है। हम तो कहते हैं कि अभी उनके मन में सनातन का प्रेम कमजोर है, नंबर 2 पर है, कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर है। अगर कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर ना होता तो वो ये लागू करते, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा हिंदुत्व उनका कमजोर है, राजनीति की लालसा उनकी ज़्यादा प्रौढ़ है। जो सच है वो कह रहे हैं, किसी द्वेष भाव से नहीं कह रहे। सच्चाई जो है, एक्सरे मशीन क्या करेगी? सगा भाई अगर उसके सामने खड़ा हो जाएगा तो उसके अच्छा दिखा देगी, टूटी हड्डी को जुड़ा हुआ दिखा देगी। एक्सरे मशीन का काम है कि चाहे कोई खड़ा हो, जो अंदर है वही दिखा दो। तो हम एक्सरे मशीन की तरह से काम कर रहे हैं, दुर्भावना से नहीं कर रहे हैं। योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, वो भी एक महंत रहे हैं, हम भी एक मटके हैं, हमारा उनसे संबंध रहा है। लेकिन जो सच है जो सच है, जो झूठ है उसको कहना ही पड़ेगा। अरे भाई इस समय मुख्यमंत्री है, महंत की बात मत करो। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, महंत रहेंगे तब बात करो। इस समय वो मुख्यमंत्री हैं बस। परम सम्मानित, आज ये देवलोक से आए परम पूज्य गुरु जी का सौभाग्य से आशीर्वाद मिला है। आज हम सब इस माहौल में अपने आप को ओतप्रोत करें और जीवन के उन सुखदायी क्षणों को याद करें जब आदमी अंतिम स्टेज पर होता है और जब बच्चे का जन्म। इन्हीं को लेकर एक बात कही गई है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा नहीं। ये हिमालय की गंगा जो आपके बीच में आ गई है, हमको बहुत बड़े बड़े लोगों ने
जिसका भाग्य है, समय है, वो मिलेगा, बाकी लोग तड़पते रह जाएंगे। ये ऐसी शक्ति है हिंदुस्तान की, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिससे सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान का कांपता है, डरता है। ये कब किसको डांट दे पता नहीं चलता। एक बार उन्हें यहाँ पर आप लोग आए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और अपनी उपस्थिति आपके चरणों में रखता हूँ। लोग यहाँ पे आए थे और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो लोग आए थे वो विभिन्न दलों के थे, ऐसा नहीं किसी एक। चूँकि मैं सुन रहा था, हम तो भाजपा से जुड़े हुए हैं हम लोग, और निश्चित है कि किसी न किसी तरीके से जो कार्य आज हो रहा है शंकराचार्य जी ने का, ये आम जनमानस के लिए कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। महाराज जी आज शहर में थे, गौ सेवा और गौ रक्षा को लेकर के विशेष आज उन्होंने कुछ बातें कही हैं, क्या थी वो बातें? देखिए, उन्होंने एक राष्ट्र में सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि पहला काम तो ये है कि भारत के संविधान में हम लोग पशु के दर्जा दिया गया है गाय को, जबकि हम सारे लोग यहाँ, आप लोग सहमत भी हों, कहते हुए गाय को माता कहा जाता है। जब गाय माता है तो पहली चीज़ तो उसको उनका प्रोटोकॉल जो रखा है पशु में उसको बदला जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने उठाया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पशु के लेवल में जब लाएंगे आप तो प्रोटोकॉल बदल जाएगा अपने आप ही, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप समझिए कि इस लड़ाई को करपात्री जी लड़ा करते थे। आपको याद हो संसद के सामने मामला उठा, उसमें गोलियां चली, उसमें कुछ भी चोट लगी, जेल गए वो, और तब से चूँकि करपात्री जी संयोग से प्रतापगढ़ रहने वाले हैं और हमारे आप मुक्तेश्वर जी भी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ा। और इसमें किसी ने अभी मैं सुन रहा था, कई पत्रकार लोग बोल रहे थे कि किसी दल, एक ऐसा नहीं, यहाँ सभी दल के लोग थे और सभी दल के क्या हर कहीं न कहीं व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मुद्दे पर हम पूरा प्रदेश के लोग, राष्ट्र के लोग एक हैं। आज से यहाँ से गए, वो पटना गए, पूरे 36 दिन से वो इस बार दौड़ा कर रहे हैं। 36 दिन में 36 प्रांतों में जाएंगे। कल अयोध्या थे, मथुरा थे, तो निश्चित है कि मैं उनको लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। महाराज जी लगातार आज समय चक्र के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौ रक्षा को संबंधित कार्यक्रम था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम? कहना यही चाहेंगे कि देश और समाज के लिए अब आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी ने जो मुझे छेड़ी थी गौ माता के लिए, जब मैं दिल्ली गया तो मुझे गौ माता से बड़ा हिंदू हूँ के लिए बड़ा एक लगाव माना जाता है। कहना ये चाहिए कि जानवर तो जानवर होता, चाहे वो कोई भी जानवर हो, लेकिन लिहाजा गौ माता को हम लोग अपनी माता के रूप मानते हैं। तो मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, ये इनको लखनऊ में आदि गुरु जगत शंकराचार्य हैं, जो कि इनको लखनऊ वासियों को भी आशीर्वाद मिले, बस यही मूल उद्देश्य है। कई बार जनता द्वारा भी ये आवाज़ उठाई कि हमारे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और कई बार सरकार द्वारा भी कई नियम आए थे कि इनकी हत्याओं पर रोक लगाई जाए, लेकिन अभी तक कभी धरातल पे ये चीज़ें नहीं उतर के आई। इसको क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात इस बात की जो सवाल प्रश्न हमसे कर रहे हैं, मैं तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ नहीं और ना किसी पद पर मैं बैठा हूँ, ना मेरे कहने से बंद हो जाएगा और ना मेरे कहने से वो चला जाएगा। तो पहली बात इस टॉपिक पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं सोच और समझ करके। उसे कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारी बदनामी हो, सरकार यही चाहती है कि हमारी अच्छा हो। और प्रदेश का जो हमारे यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, वो प्रदेश का राजा होता है, और राजा की कोई भी संतान नहीं चाहता है राजा कि हमारी कोई संतान खराब हो या उनको कोई कष्ट हो। अब बशर्ते ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि हमारी भी मंशा यही है, हम भी यही चाहते हैं कि गौ माता हैं, लेकिन हमारी तो मंशा ये है कि जानवरों के साथ ना हो। को अनबोलता है, गौ है, भैंस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि लिहाजा कम से कम एक तो बच जाए। बाकी तो लोग जिस तरीके के कृत्य कर रहे हैं वो तो कहा नहीं जाए, तो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि खुद हम सरकार क्या करेगी, सरकार बंद करे, सरकार का सारा कार्य तो अगर हम अपने आप से समाज में चेतना आ जाए, पहले हम अपना घर साफ कर लें, हम स्वयं खाना बंद कर दें, तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। अन्यथा सरकार रोक लगाएगी, चोरी छुपे लोग करते आ रहे हैं, वो नहीं बंद किए जा सकते।
लेकिन हमें सुधारना होगा, इस समाज को सुधारना। इसीलिए ये तत्वधान जो कार्यक्रम हुआ है, तो लोगों को जन जन तक को बातें पहुंचाई जाए कि जिससे कि यह चीज़ें रोकी जाए। हमें स्वयं को रोकना पड़ेगा। सरकार पर दोषारोपण कह करके इसे राजनीतिक माहौल दिया जाना हमें उचित नहीं लग रहा, ना हम इस पर कुछ कहना चाहेंगे।